शांति। ओम शांति। बाबा ने हमें बताया है ये सृष्टि एक नाटक है और हम उसमें एक्टर हैं। लेकिन खास कर्नाटक वालों को बाबा ने कहा करो नाटक, तो वो तो भूल ही नहीं सकते कि हम एक्टर हैं। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे आत्मा रूप में भाई भाई हैं और शरीर के रूप में भाई बहन हैं। कर्नाटक वाले कहते हैं सहोदरा सहोदरी। उधर कहते हैं पेट को। तो एक ही पेट से जो निकलते हैं वो भाई बहन होते हैं। इसलिए बाबा कहता है कि इन्होंने तो और भी ज़्यादा पक्का कर दिया कि सहोदरा सहोदरी, इतने रियल भाई बहन जितने के एक माँ के बच्चे होते हैं। हम सब ब्रह्मा माँ के सब बच्चे हैं, भाई बहन हैं। अगर ब्रह्मा माँ ना हो तो फिर क्या होगा? फिर हम खाली आत्मा आत्मा रह जाएंगे। आज इतने बड़े विशाल कर्नाटक के भाई बहनें अपने प्यारे बाबा से मिलने कहाँ आके बैठे हैं। तो प्यारे बाबा कहते हैं कि मधुबन वास्तव में सभी ब्राह्मणों का घर है और मधुबन घर में आकर के अपने घर में कौन सी जगह बैठे हैं? डायमंड हॉल में। कोई छोटा मोटा हॉल नहीं, डायमंड हॉल, गोल्डन भी नहीं, डायमंड। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें ये हॉल स्मृति दिला रहा है कि संगम युग पर हमारा जीवन हीरे तुल्य है, क्योंकि हम यहाँ पर आत्मा के ज्ञान को समझते हैं और वास्तव में शिव बाबा का ज्ञान और सारी दुनिया का ज्ञान, उसमें एक ही मुख्य अंतर है कि यहाँ आत्मा का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है। वहाँ पर ज्ञान है ही नहीं। शिव बाबा को बड़े बड़े शिवलिंग बनाकर कर्नाटक में तो आजकल ऊंचे से ऊंचे कई प्रकार के शिवलिंग बनाए जा रहे हैं। उनको पूजा भी करते हैं, मानते भी हैं, लेकिन कहते हैं भगवान नाम रूप है ही नहीं। रावण को भी जलाते हैं, खास तौर पे कई जगह दुशहरा बहुत प्रसिद्ध है आपके वहाँ, पर जानते नहीं रावण कौन है। हर साल बड़ा होता है और उसके सिर पे एक खास प्रकार का ताज लगा रहता है। बाबा ने बोला कौन सा ताज है? वो गधे का ताज है। अब उनको मालूम नहीं कि इसको गधे का ताज क्यों दिया गया है। तो जो भी रावण राज्य में रहता होगा उसके जीवन कैसा होगा। तो बाबा कहते मैंने इसको समझ करके छोड़ो इस गधाई को, रावण राज को। 84 लाख योनियां। भगवान कहता है मनुष्य की भी नहीं होते कच्छ मत्स्य अवतार, भगवान के कच्छ मत्स्य अवतार बोल रहे हैं, सारा ही उल्टा। तो इस उल्टी दुनिया से
भगवान ने हमको निकाल करके, बच्चे तुम्हारे खाली 84 जन्म होते हैं, तुम देवता थे, और कैसे नेचुरली बच्चा बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, तो तमोगुण में आकर तुम देवता नहीं रहे। तो ये ज्ञान सारे दुनिया में किसी को नहीं है, आज भी नहीं है, देवताओं को भी नहीं था, भक्तों को भी नहीं था। तो जिसको बाबा ने सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान दे दिया, जिसको बाबा ने अपने 84 जन्मों का भी ज्ञान दे दिया, ये भी बोल दिया कि सारी चाबी जो है कौड़ी से हीरा बनने की पवित्रता की है, और पवित्रता भी मेरे को याद करते रहो तो आ जाएगी। इससे बड़ा भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली दुनिया में आपसे बड़ा कोई नहीं है। बाबा कहते मेरे लास्ट बच्चे जैसा भी, तो कितनी खुशी से इस डायमंड, इतना जोर से ताली बजाओ जो डायमंड हॉल की छत उड़ जाए। हाँ, वाह 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 वाह। बोलते हैं संपन्न और संपूर्णता का आवाहन। बाबा कहते हैं कि मेरा लास्ट बच्चा, त्रेता युग का भी लास्ट बच्चा, जो रोज क्लास नहीं करता, वो बच्चा भी इतना भाग्यशाली है। जो आज डायमंड हॉल में नहीं बैठा, वो भी इतना भाग्यशाली है, इतना भाग्यशाली है, इतना भाग्यशाली है कि मेरे बच्चों के सिवाय कोई भी स्वर्ग में आ ही नहीं सकता। चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो या साधु महात्मा हो, कोई नहीं आ सकता। तो कितना भाग्य है कि हम बाबा के बच्चे बन गए। बाबा के बच्चे बन गए, इस दुख की दुनिया में अति इंद्रिय सुख में रहते हैं, भोग खाते हैं, आराम से रहते हैं, सफ़ेद कपड़े हो गए, फैशन की भी ज़रूरत नहीं है। कोई कोई सफ़ेद कपड़े में भी फैशन लगा लेता है, कोई बात नहीं, परंतु सफ़ेद, दादी जानकी कहती थी सफ़ेद कपड़े खीसा खाली, पर हम सारे दुनिया के वाली। ठीक है, अर्थात बैगर टू प्रिंस। देखने में हम बैगर हैं, पर अंदर से क्या हैं? सतयुग के, सतयुग से लेकर त्रेता के अंत तक के मालिक हैं। आयु पूरी, कोई रोग शोक नहीं, हर चीज़ सतो प्रधान, किसी चीज़ का गिनती नहीं, बेशुमार अनगिनत पद्मा पदम हमारा भाग्य है। और करते क्या हैं? दुनिया में दूसरी क्लास का बच्चा भी आज जाके देखो, उसकी पीठ पे इतना बड़ा थैला होता है, इतनी सारी पुस्तकें होती हैं, बेचारा झुक के चलता है। बाबा कहते हैं मैंने अपने बच्चों को सारे शास्त्रों से, सारी पुस्तकों से, सारे कर्म कांड से, सारे गंगा स्नान से, सबसे छुड़ा दिया। कितना अच्छा। दवाई तो रोगी करता है, ये सारी भक्ति मार्ग की दवाइयाँ जो हैं, दान करो, पुण्य करो, तीर्थ करो, तप करो, मत्था टेको, सब से बाबा ने छुड़ा दिया। मंदिर जाओ, पूजा करो, झुको ना।
इसलिए संपूर्ण और संपूर्ण तो बाबा कहता है नंबर वार मेरे सारे बच्चे बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि ऐसा ज्ञान एक बारी भी बाबा कहता सुन ले। 2 दिन पहले बाबा ने कहा कोई ज्ञान सुन करके भगंती भी हो जाए, फिर भी ये अविनाशी ज्ञान है, इसका विनाश नहीं है। वो भी जितना सुन लिया उसके कारण वो भी कहीं ना कहीं त्रेता में आ जाएगा। बताओ, आज की दुनिया के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, एक्टर, कोई त्रेता से ऊपर आ ही नहीं सकता। तो कितने भाग्यशाली हैं। इसलिए बाबा कहते हैं संपन्नता और संपूर्णता बाबा के ज्ञान में 2 बातें हैं सिर्फ। एक है सदा, सदा। शिव को सदा शिव कहते हैं क्योंकि वो सदा ही निराकार रहता है। हमको भी शिव बाबा के मिले हुए जो भी गुण शक्तियां हैं वो सदा रहनी चाहिए। ऐसे नहीं सुबह में है, दोपहर में कम हो गया, शाम को फिर हो गया, ये नहीं चलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं वास्तव में अलंकार ब्राह्मणों के होने चाहिए, पर मुझे विष्णु को देने पड़ते हैं क्योंकि ब्राह्मण सदा एक समान नहीं रहते। हमारी मूर्ति सदा एक समान रहती है। लोग मंदिर में जाके मूर्ति के आगे दर्शन करने जाते हैं, पर आगे जाके मूर्ति के आंखें बंद कर लेते हैं। बताओ, गए दर्शन करने और सामने बैठ के आंखें बंद कर लेते हैं, क्यों? कि वो मूर्ति का आज का रूप नहीं देख रहे, वो उसके सारे उसके हिस्ट्री को याद कर रहे हैं। तो मूर्ति कभी भी चेंज नहीं होती। मूर्ति मुस्कुराती है तो मुस्कुराती रहती है, हाथ वरदानी होता है तो होता है, आँखों में दया होती है तो होती है। ब्राह्मणों का क्या होता है? किसी को ज्ञान सुनाया, उसकी समझ में नहीं आया, अब बेचारे किसी बंदर को आप सोना दे दो, वो कहेगा मुझे तो चने चाहिए। आप कहेंगे रे तुझे सोना दे रहा हूँ, तो मूर्ख है। तो ब्राह्मणों को गुस्सा आ जाता है, ये मूर्ख है। बाबा कहते हैं देवता की मूर्ति ऐसा नहीं करती। इसलिए ब्राह्मण ऊपर नीचे होता है, तो हमारा शब्द है सदा। सदा सदा रहने के लिए क्या किया जाए? बाबा कहता है ड्रामा एक्यूरेट है, नथिंग न्यू है, हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहा है। रावण तो अपना ही पार्ट बजाएगा, लक्ष्मण तो अपना ही पार्ट बजाएगा। कोई रावण को कहे तू लक्ष्मण की तरह हो जा, तो रामलीला नहीं चलेगी। इसलिए नथिंग न्यू, ड्रामा एक्यूरेट है, वैरायटी ड्रामा है। ये जब स्मृति में रहेगा सदा रहेंगे हम। अभिमान में नहीं आएंगे, क्रोध में नहीं आएंगे। फिर दूसरी बात बाबा कहता है कौन याद रखे कि मुझे स्मृति में रहना है? स्मृति तो भूल जाती है। इसलिए सदा वो चीज रह सकती है जो सहज हो। जो चीज मुश्किल होगी वो सदा नहीं रह सकती। सहज चीज सदा रह सकती है। जो आपकी अपनी नेचर ही हो जाए वो तो सदा रहेगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि सदा और सहज। अगर आपको ब्राह्मण जीवन में कोई भी चीज मुश्किल लगे, मेहनत लगे, तो समझ लो रास्ता गलत है। मोहब्बत लगे, आसान लगे, तो समझ लो रास्ता ठीक है।
अब आप तो सब कर्नाटक वाले बैठे हैं, नाटक के करने वाले एक्टर बैठे हैं, तो एक्टर तो अपना पार्ट बढ़िया ही बजाता है। एक्टर को भिखारी भी बना दो तो बहुत अच्छी भीख मांगेगा। इसलिए कर्नाटक वाले तो कम से कम सहज सहज है ना सब। तो बताइए, अगर किसी को सहज, चलो अच्छी बात ही पूछते हैं, सबको सहज लगता है तो हाथ उठाओ। बिल्कुल मुश्किल नहीं, भगवान ने तो मुश्किलों से छड़ा दिया। जप तप उपवास दान पुण्य सबसे छुड़ा दिया, इससे सहज क्या हो सकता। मैं आत्मा हूँ ही आत्मा, तो उसको आत्मा कहने में मुश्किल क्या है? शरीर मानने में मुश्किल हो सकता। अच्छा, अब सदा और सहज होने से हम संपन्न और संपूर्ण हो जाएंगे। एक तो सहज और एक सदा। अब आप बताओ, बीच बीच में कभी मुश्किल आती है? रेलवे का टिकट गुम हो गया, मेरा पर्स गुम हो गया, तो क्या होगा? मुश्किल आएगी या सहज रहेगा? मेरे को चोट लग गई, बाबा के मिलन के दिन मुझे बुखार चढ़ गया, सहज लगेगा या मुश्किल लगेगा? बताओ। इसलिए बाबा ने क्या कहा है कि हर चीज का इलाज शिव बाबा के पास है और किसी के पास नहीं है। तो अगर हम एक ही बात पकड़ लें कि सदा शिव बाबा के साथ हैं, तो आपको मुश्किल नहीं रहेगी। आज भी बाबा ने वरदान में क्या कहा? आज का वरदान किस किस को याद है? बहुत कम हाथ उठ रहे हैं। वरदान ही अपना छोड़ दिया। अरे भाई, बाबा कहता है आपको कर्म भोग हो, किसी बात को हो कर्म भोग नहीं समझना, दुख नहीं समझना। किसी चीज में क्या समझना है? हर चीज में सेवा भाव रखना कि हमें ये सेवा का चांस है, तो आपको कर्म भोग नहीं लगेगा, दुख नहीं लगेगा। किसी को बहुत खांसी आ रही हो, जैसे मुझे आ रही है, उसको भाषण करने के लिए बिठा दो, उसकी खांसी गायब हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अच्छा, इसलिए तो सेवा भाव कैसे आए? कोई व्यक्ति है, वो आपसे ईर्ष्या करता है, दुश्मनी करता है, आपको नीचा दिखाने की बहुत चीज़ें हैं, सब जानते हैं। कैसे आए? तो बाबा ने कहा है संपन्न और संपूर्ण। ये याद रखें कि संपन्न और संपूर्ण मुझे बनना है। इतना याद रखें, संपन्न और संपूर्ण मुझे बनना है, दूसरे को नहीं बनाना है। हम क्या करते हैं? हम दूसरे को संपूर्ण और संपूर्ण बनाने की कोशिश करते हैं। ये अमृत वेला क्यों नहीं करता? ये क्लास के वक़्त मोबाइल क्यों देखता है? ये ऐसा क्यों करता है? ये वैसा क्यों करता है? यानी हम चाहते हैं वो ऐसा ना करे, संपन्न और संपूर्ण बन जाए। भगवान कहते हैं हर एक का अपना पाठ है, आप अपने चिंतन करो
कि मुझे संपन्न और संपूर्ण बनना है। तो हम दूसरे को संपन्न बनाने का अर्थात दूसरे की कमी कमजोरी अपने अंदर लाते हैं। तो बाबा ने कहा है संपूर्णता और संपन्नता का आवाहन, अर्थात हमको देखना है कि हम सारा टाइम प्रसन्न चित्त रहते हैं, क्योंकि सतयुग में तो प्रसन्न देवता सदा प्रसन्न चित्त होते हैं। तो हम प्रसन्न चित्त रहते हैं, प्रसन्न चित्त रहते हैं या प्रसन्न चित्त रहते हैं? तो प्रश्न मैंने दूसरे के लिए सोचना। तो प्रश्न आने से किसी भी चीज़ में, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वो व्यवस्था है, चाहे जो कमरा आपको अलॉट किया गया, चाहे जो आपके साथ में रहने के लिए कमरे में रखा गया, चाहे भंडारे में गए, कहीं गए, तो आप देखिए आपके अंदर प्रश्न तो नहीं पैदा होता। कोई व्यक्ति ने ज़्यादा भोजन ले लिया है, अब वो आधा थाली में रख के फेंकने जा रहा है, तो आपके मन में प्रश्न तो नहीं उठता, देखो ये क्या कर रहा है? नहीं उठना चाहिए, क्योंकि बाबा कहते हैं कि ये व्यर्थ है। और जब व्यर्थ अंदर आ जाता है तो प्रसन्नता उड़ जाती है। जब आपके अंदर कोई भी प्रश्न आएगा किसी बात के लिए, तो आपकी प्रसन्नता खत्म हो जाएगी। इसलिए अगर प्रसन्न रहना है तो प्रश्न नहीं उठाना है अपने मन में। दूसरे से प्रश्न करने की तो बात ही नहीं। कई फिर अपना प्रश्न अंदर होता है, दूसरे का नाम लेके पूछते हैं, भाई जी आखिर विनाश में कितना टाइम है? मेरे को निश्चय है, परंतु स्टूडेंट पूछते हैं ना, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं, प्रश्न तो पूछा, इसलिए भगवान कहते हैं कि मैंने सब प्रश्नों का उत्तर मुरली में देता हूँ, और प्रश्न रहे ही ना तो एक मुझे याद कर लो, क्योंकि मैं तो सबका बेड़ा पार करूँगा ही करूँगा। तो रोज़ हमें अपने लिए चेक करना है। और आप देखेंगे जैसे आज भी बाबा ने कहा, चेकिंग क्या है, ये भी नहीं चेक करना ये चीज़ मैंने राइट की या ये चीज़ रॉन्ग की। नहाने गए, नल में पानी चला गया, अब क्या होगा, अब हम लेट हो जाएंगे, बाहर दूसरा ना। एक बाबा कहते हैं आत्मा समझ के मुझे याद करो, तो आपको हर चीज़ ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। पर ये देखो कि जब हम याद में बैठे हैं तो सचमुच याद कर रहे हैं या हमारा मन इधर उधर जा रहा है, तो पता लग जाएगा। तो याद की एकाग्रता का मतलब क्या है? हमको बहुत बड़ा याद करने का बाबा ने एरिया दिया हुआ। आप परम धाम या पवित्र धाम या शांति धाम इतना बड़ा है, उसकी इतना ज्योग्राफी है, उसमें कभी भी जाएंगे तो जैसे फ्रिज में कोई चीज़ चली जाती है, आप ठंडे हो जाएंगे, संकल्प वहाँ चलता ही नहीं। सतयुग सारे चक्कर का चौथा हिस्सा स्वर्ग है, वैकुंठ है। उसमें जाकर के ज़रा देखिए कि इतने जन्म आपने लिए, वहाँ कैसी प्रकृति थी, क्या था, आप खो जाएंगे। आपको वर्षों लग जाएंगे पूरे जिस सतयुग में आपने 1250 वर्ष जिया है, उसकी हिस्ट्री को याद करने में। छोटा सा नाटक देखे आते हैं तो सारा दिन याद रहता है, कितना टाइम अच्छा लगेगा। त्रेता में आ जाओ,
फिर बाबा कहते हैं द्वापर में भी ज़रा अपनी मूर्तियों को देखो कि आपने क्या किया जो आपकी मूर्तियों के आगे लोग जाके नमन कर रहे हैं, लाइन लगा रहे हैं, दर्शन के लिए धक्का खा रहे हैं। संगम का तो कहना ही क्या है, ये सारे का सारा फिल्म नाटक हमारे आगे है और हम सब ने उसमें एक्ट किया हुआ है। तो अपनी फिल्म को भी याद रखेंगे और क्रिएटर को याद रखेंगे तो भी आपको फुर्सत नहीं मिलेगी फालतू चीज़ में जाने की। तब बाबा कहते हैं व्यर्थ, मान लो न्यूज़ सुनना, वहाँ कौन सा इलेक्शन हो रहा है, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, दुनिया की कोई भी खबर सुनना, ये व्यर्थ है, क्योंकि आपके कंट्रोल में ये नहीं है, बाबा के कंट्रोल में है। कोई भी कुछ भी खराब भी चीज़ हो जाए तो बाबा कहता है ड्रामा अनुसार चढ़ती कला का समय है, आपे ठीक हो जाएगी। संगम पर हर चीज़ चढ़ती कला की ठीक हो जाएगी। हम अपनी खुशी को क्यों ख़त्म करते हैं? संगम युग ही खुशी का युग है। आपको पूछा जाए कि सुख और खुशी में क्या फ़र्क होता है, आप बता सकते हैं कि सुख और खुशी में क्या फ़र्क होता है? आप अपने जीवन में सुख चाहते हैं या खुशी चाहते हैं? जो सुख चाहते हैं वो हाथ उठाओ। जो खुशी चाहते हैं वो हाथ उठाओ। वाह, ज़्यादा उठा। क्या सुख और खुशी दोनों नहीं हो सकते? वो हाथ उठाओ। सुख और खुशी दोनों कौन से युग में हो सकते हैं? संगम युग में ही केवल खुशी होती है। सतयुग में सुख होता है, खुशी नहीं होती, क्योंकि नीचे जा रहे हैं, सुख बहुत होता है। इसलिए अपनी खुशी को बढ़ाने के लिए बाबा कहते हैं अगर हम खुश रहेंगे दूसरा भी हमसे मिलकर खुश होगा। एक जगा हुआ दीपक होगा, दूसरा भी उससे लाइट पकड़ेगा। अगर हम प्रसन्नचित्त होंगे तो दूसरे को भी प्रसन्नचित्त ले आएंगे। बाबा ने कहा रामायण में रोने धोने की बातें, उसको राम कथा कहा जाता है। मैं अपना दुख रोऊं, आप अपना दुख रोएं, दोनों का दुख मिलके डबल हो जाएगा। उसका दुख मेरे पास आ जाएगा, मेरा उसके पास चले जाएगा। नहीं तो खुशी, हर वक्त खुशी में रहने के लिए कोई भी व्यर्थ अंदर नहीं आना चाहिए। अच्छा, अब इस बात पे आते हैं कि सहज और सदा संपन्नता और संपूर्णता का अभ्यास करने के लिए हमें क्या करना है? कोई मुश्किल काम करना है, आसान काम करना है? बताओ। सदा और सहज संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए क्या करना है? बाबा कहते हैं भोजन बाबा की याद में करो, ठीक है? सारा टाइम भोजन बाबा की याद में करते हैं या शुरू में थोड़ा सा कर लेते हैं फिर भोजन? बाबा कहते हैं हर काम बाबा की याद में करो। तो शुरू में तो कर लेते हैं, उसके बाद खत्म। तो जब तक हम हर वक्त सदा और सहज तरीके से ये नहीं बनाएंगे कि हम बाबा की याद में सहज रह सकें, उसमें डिस्टरबेंस ना आए, उसका तरीका करना पड़ेगा। और उसका तरीका मुझे अपने लिए करना है। मुझे याद रखना है कि मुझे संपन्न और संपूर्ण बनना है। अगर मुझे कहीं झुकना पड़ता है, अगर किसी की बात सहन करनी पड़ती है, कोई कुछ उल्टा बोल रहा है मुझे चुप रहना पड़ता है, कोई निंदा कर रहा है, हानि कर रहा है, नुकसान कर रहा है,
मेरा हक छीन रहा है, तो मुझे याद रखना है कि मुझे ही संपन्न और संपूर्ण बनना है। उस परिस्थिति में क्वेश्चन नहीं करना, वो क्यों कर रहा है, वो टेस्ट कर रहा है। जो चैंपियन होता है, चैंपियन उसको कहा जाता है जो सबको चैलेंज करता है कि आओ, और भी कोई है तो आओ। तो सब जब उसके आगे झुक जाते हैं तो कहा जाता है चैंपियन है। तो बाबा कहते हैं संपन्न और संपूर्णता चैंपियन की स्टेज है। वो ऐसी नहीं है कभी हार गए कभी जीत गए, या किसी से हार गए किसी से जीत गए। कई गुणों में तो हम संपन्न हैं, कई गुण है ही नहीं हैं। कई शक्तियां तो हमारी काम में आ रही हैं, कई शक्तियों का मैंने ख्याल ही कभी नहीं किया। तो सर्व गुण संपन्न, सर्व शक्ति संपूर्ण चाहिए। इसलिए मोटा तरीका ये है कि हम अपनी ऐनक को बदल लें, अर्थात अपना दृष्टिकोण चेंज कर लें। जैसे ऐनक होता है, हरा ऐनक लगाओ तो हरा ही हरा दिखाई देता है, ठीक है। कहते हैं राजस्थान में एक बार बारिश नहीं हुआ तो हरा जानवर का खाना था ही नहीं, सूखा सूखा रह गया। तो वो गाय को खिलाते थे, वो खाती नहीं थी। तो एक ने गाय को हरा चश्मा लगा दिया तो गाय खा गई। तो भाव क्या निकला कि हमें अपना दृष्टिकोण बदलना है। वो क्या है? तो बाबा ने कहा है ऐसी चीज जिस पर किसी का प्रभाव ना पड़े, जो अपना प्रभाव तो दूसरे पर डाल दे पर उस पर किसी का प्रभाव ना पड़े। वो क्या हो सकता है कि आप तो किसी पर प्रभाव डाल सको पर आपका पर किसी का प्रभाव ना पड़े। कमल पुष्प का यही मतलब होता। ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि मेरे पर किसी का प्रभाव पड़ जाए, या मैं किसी पर अपना प्रभाव डाल दूं। ये सबसे बड़ी कमजोरी है। ना प्रभावित होना है, ना प्रभावित करना है। एक एक उससे ही प्रभावित होना है और सबको उससे ही प्रभावित होने का परिचय देना है और अपना बीच में नहीं लाना है, ठीक है। नहीं तो अभिमान आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं संपन्नता और संपूर्णता से पहले कौन सी स्टेज चाहिए? पहले हम क्या थे? पहले हम अज्ञानी थे तो बाबा ने हमें ब्राह्मण बनाया, ठीक है। अब ब्राह्मण को तो ज्ञान हो गया। फिर बाबा कहता है ब्राह्मण से तुमको क्या बनाया, आगे तो बढ़ना है। तो पहले बाबा कहते हैं कांटा थे, तुमको मैंने कली और फूल बनाया। इसके आगे भी बनना है। तो अगली स्टेज हमारी क्या है? अब हम ब्राह्मण तो हैं लेकिन हमको फरिश्ता रूप धारण करना है। फरिश्ता रूप में आप अगर रहते हैं तो फरिश्ता क्या होता है? जिसका फर्श से रिश्ता नहीं होता, अर्थात जो किसी भी प्रकार के लौकिक के प्रभाव में नहीं आता। लौकिक में गर्मी सर्दी होती है, लौकिक में हानि लाभ होता है, लौकिक में आदर निरादर होता है, हार जीत होती है। फरिश्ता इससे परे होता है। और फरिश्ता एक जगह टिकता नहीं है कभी।
लौकिक में हम फिक्स होंगे, 2 दिन के लिए ये मेरा कमरा है। फरिश्ते के लिए कोई कमरा नहीं होता। और हम सबको फरिश्ते का अनुभव है। रात को जब आप सो जाते हैं तो शरीर तो पड़ा है, लेकिन जब आपको सपना आता है तो शरीर तो पड़ा है, पर सपने में आप हूबहू महसूस करते हैं कि नहीं करते? हूबहू महसूस करते हैं। वो कौन महसूस करता है? वो आपका सूक्ष्म शरीर करता है। ये शरीर यहाँ पड़ा है, लेकिन मन से आप कोई भी घटना में आपको सपना आता है, आप उड़ रहे हैं, आपके पीछे कोई भाग रहा है, आप फूलों के बगीचे में चले गए, कांटों में फंस गए, तो इसको कहते हैं फरिश्ता रूप। ये सपने में आता है, हमको प्रैक्टिकल जीवन में करना है। अर्थात हमारा आकारी रूप जो फरिश्ता का हर एक का है, और बाबा ने हमको आकारी रूप की अनुभूति के लिए सूक्ष्म लोक बनाया है। बाबा इस वक्त ब्रह्मा बाबा कहाँ हैं? इस वक्त ब्रह्मा बाबा कहाँ हैं? सूक्ष्म लोक में है, ठीक है, आकारी रूप में है। और बाबा कहते हैं आओ बच्चे आओ। जब हम याद में बैठते हैं, सबसे आसान तरीका है आकारी रूप में ब्रह्मा बाबा के पास चले जाएं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा कंबाइंड है। अच्छा, तो इतना बड़ा सूक्ष्म लोक बाबा ने बनाया है। हम तो अपने अपने सब जोन में रिट्रीट सेंटर बना रहे हैं। बाबा कहते हैं मैंने सभी ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा रिट्रीट सेंटर जो 24 घंटे खुला रहता है, जिसमें हर एक जब भी चाहे आ सकता है, और वहाँ उसको आपको जो इच्छा चाहिए आपकी पूरी करेगा। इच्छा मात्रम अविद्या। आपको बहुत बड़ी महल देखने का शौक़ है, तो बाबा आपको सूक्ष्म लोक में महल भी इमर्ज कर देगा। आपको डायबिटीज़ है, आपको जलेबी खाने का मना है, अब सूक्ष्म लोक में बाबा आपको जितनी जलेबियाँ चाहो खिला देगा, कोई तकलीफ़ नहीं, कोई भी रोग नहीं होगा। और वहाँ आप कभी भी जा सकते हैं। बाबा का दिल अर्थात सूक्ष्म लोक इतना खुला है, दिन हो रात हो, कभी भय लगे, चिंता लगे, कोई चीज़ चाहिए हो, सूक्ष्म लोक में आ जाओ। और वहाँ बाप भी है, दादा भी है। अब बाबा कहते हैं कि फाइनली, क्योंकि हमको सूक्ष्म लोक में जाना ही है, वहाँ से ही हम परम धाम में जाएंगे, इसलिए बजाय यहाँ से सूक्ष्म लोक में जाएं, कभी कभी भूल जाता है। पता भी है कि सूक्ष्म लोक में हम जा सकते हैं, पर ऐसे फंस जाते हैं लौकिक में, इस दुनिया के चक्कर में भूल जाते हैं। जैसे बिल्ली और कबूतर होता है, बिल्ली कबूतर को देखती है, कबूतर डर जाता है, अब बिल्ली उसको खा लेती है, झपट लेती है। अगर कबूतर को याद रहे मेरे पर हैं, मैं उड़ सकता हूँ, तो जाके छत पे बैठ जाएगा, बिल्ली क्या करेगी? इसी प्रकार से हमें पता है हम सूक्ष्म लोक में जा सकते हैं, पर उसको डर से सूक्ष्म लोक ही भूल जाता है, तो फिर क्या करेंगे? तो बाप दादा भी भूल जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि सवेरे उठकर अपने आप को सूक्ष्म लोक निवासी फरिश्ता रूप में देखो। वो आपका संपन्न रूप है, संपूर्ण रूप है। उसमें आपको कोई शारीरिक रोग नहीं है, कोई मानसिक फालतू का संकल्प नहीं है। उसको बाबा ने, आप पता है कि अव्यक्त बाबा होने से पहले बाबा ने 3 शब्द ही कहे थे, निराकारी, आकारी और साकारी। ठीक है, निराकारी, उसके बाद आकारी में क्या कहा था और साकारी में क्या कहा था? आकार में निर्विकारी, साकार में निरहंकारी। अर्थात इस शरीर और चीज़ों का अभिमान न रहे, हम निमित्त हैं, हम सेवाधारी हैं,
तो निर्माणचित आप ही रहेंगे। और आकारी में सूक्ष्म लोक में विकार होंगे ही नहीं। फरिश्ता कभी किसी पे क्रोध करता ही नहीं है, फरिश्ते को अभिमान आता ही नहीं है। इसलिए सुबह अपने आप को कि हमारा संगम युग का घर सूक्ष्म लोक है, हम फरिश्ता रूप हैं, चलो नीचे चलते हैं शरीर के द्वारा निमित्त पाठ बजाने। जैसे एक एक्टर होता है, कर्नाटक वाले तो नाटक करते ही हैं, एक्टर अपने घर से चलता है, उसको फिर कोई भी पार्ट दे देते हैं, अच्छा भाई एक्टर तुम आज डॉक्टर बन जाओ, वो बन जाता है। एक्टर आज तुम पेशेंट बन जाओ, वो बन जाता है। एक्टर आज तुम कैदी बन जाओ जेल के, वो बन जाता है। आज तुम जेलर बन जाओ, वो बन जाता है। और देखिए एक्टर जेलर का पार्ट बढ़िया बजाता है, कैदी का भी बढ़िया बजाता है, डॉक्टर का भी बढ़िया बजाता है, पेशेंट का भी बढ़िया बजाता है, इतना बढ़िया, असली से भी बढ़िया। और लोग पैसा देकर उसका एक्टिंग देखने जाते हैं। और एक्टर को उतना ही पैसा मिलता है, चाहे वो डॉक्टर बन जाए या पेशेंट बन जाए या कैदी बन जाए, एक जैसा पैसा मिलता है। और उसकी तारीफ भी, ताली भी उसकी उतनी बजती है। ऐसे तो नहीं कि डॉक्टर बन गया तो ज़्यादा ताली, पेशेंट बन गया तो कम। तो हम भी अगर अपने आप को एक्टर मानकर, चाहे हम ब्रह्मा कुमार हैं, किसी सेंटर के पे जाते हैं या सेंटर चलाते हैं, तो अपनी एक्टिंग बढ़िया करें। पर मैं ये नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता हूँ। एक्टर को पता रहता है कि मेरा घर कुमारा पार्क में है या मेरा घर मैसूर में है, मैं तो पाठ कर रहा हूँ। तो ये नाटक में एक्टिंग हम फरिश्ता बन के करेंगे तो आपको क्या होगा, आपको संपन्नता और संपूर्णता की महसूसता आएगी। हम कभी भी इस एक्ट को छोड़ सकते हैं, हम अपने फरिश्ता रूप में। अच्छा, अब एक्टर भी तरह तरह के होते हैं। बाबा ने कहा मेरे बच्चे भी तरह तरह के हैं। ब्राह्मण बच्चा मेरा बादशाह भी बनता है, बीके बच्चा मेरा सेवादारी भी बनता है। ब्राह्मण और बीके में भी फर्क होता है। ब्राह्मण जो सूर्यवंशी है, बीके मैंने ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों जो चंद्रवंशी है। इसलिए बाबा कहते हैं कि एक्टिंग अच्छी करने के लिए सूक्ष्म वतन में हमको क्या करना है। आपको कोई पैसा खर्चने की ज़रूरत नहीं, कोई ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं, किसी से सेवा मांगने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बाबा ने बता रखा है क्या, हमको संपन्न स्टेज है सर्वगुण संपन्न। ठीक है, सर्वगुण संपन्न। अब सर्वगुण संपन्न आप बर्तन मांजते हुए भी बन सकते हैं, भाषण करते हुए भी बन सकते हैं, पहरा देते हुए भी कर सकते हैं। ये सर्वगुण का जॉब से, एक्टिंग से कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा, अब सर्वगुण संपन्न बनना है, उसके लिए बाबा ने क्या कहा, किसी भी भाई बहन को नहीं देखो, धोखा खाओगे। वो खुद भी बन रहे हैं। ऑलवेज सी फादर एंड मदर। उसके लिए भी क्या है कि बाबा ने कहा केवल अपने अंदर शुभ ले जाना है और बाहर भी शुभ लेके आना। बस शुभ, शुभम लाभम। हम अपने घर के बाहर भी स्वस्तिका बना के लिखते हैं, शुभ में ही लाभ है। सतयुग में शुभ ही शुभ होता है, यहाँ उसका उल्टा है। अच्छा, तो हमें अपने आप को बचा के रखना। जैसे ब्राह्मण शूद्र को छूता नहीं है, वो तो संसारिक चीज़ है। हमें अशुभ से वो छूना नहीं है, अपने अंदर नहीं आने देना है। तो बाबा ने सिंपल बताया है क्या, हर एक के लिए शुभ कामना, शुभ भावना रखो। बाबा ने बताया। भक्ति में भी हम कहते हैं प्राणियों का भला हो,
सर्व का कल्याण हो। प्रैक्टिकल में हम कहते हैं हर एक का कल्याण हो जाए, मेरी सास का कल्याण नहीं होना चाहिए, मेरे पड़ोसी का नहीं होना चाहिए, बाकी सबका हो जाए, ये नहीं चलेगा। क्योंकि अशुभ आ गया अंदर, अशुभ आते ही शुभ खत्म हो गया। एक मटके अमृत में एक बूंद जहर डाल दो, जहर बन गया। तो आसुरी संस्कार दैवी संस्कार के साथ मिक्स नहीं हो सकता। अगर होगा तो दैवी भी आसुरी बन जाएगा, आसुरी कभी दैवी नहीं बनेगा। आप देख लो, खराब चीज़ अच्छी को खराब कर सकती है, अच्छी चीज़ खराब को अच्छा नहीं कर सकती। इसलिए सिंपल बात है कि जैसे हम अपने कपड़े को बचा के रखते हैं, कीचड़ ना पड़ जाए, धूल ना आ जाए, इसको बचा के रखते हैं, शरीर को भी बचा के रखते हैं, तो आत्मा को हमें, आत्मा ही भावना रखती है। चाहे कोई दुश्मन हो, शत्रु हो, गाली देने वाला हो, वो होगा, मुझे संपन्न बनना है ना, वो अपनी जाने। तो मुझे हर एक के लिए शुभ ही अच्छा नहीं है, बेचारा हो जाए, इसका भी भला हो। हम भक्ति में भी कहते थे प्राणियों का भला हो, ये भी प्राणी है। तो शुभ भावना, शुभ कामना, ये नहीं देखना वो हमारे लिए क्या करता है। तूफान आता है, हम ये नहीं कहते कि तूफान क्यों आ गया, हम सोचते हैं तूफान से अपने आप को बचा लें। इसलिए शुभ भावना, शुभ कामना वो तब होगी अगर हम शुभ चिंतन करेंगे। शुभ चिंतन तब होगा अगर हम प्रभु चिंतन करेंगे, क्योंकि परमात्मा तो पतित पावन है, वो शुभ प्रदान करने वाला है, हमारे मन को सुमन बनाने वाला है, हमारी बुद्धि को सुबुद्धि बनाने वाला है। इसलिए गुणों की धारणा करना, शुभ चिंतन करना, शुभ चिंतक बनना, शुभ कामना, शुभ भावना रखना, बाकी कुछ नहीं करना। बाकी अपना काम करो। आप भोजन कर रहे हैं, ठीक है, भोजन में मान लो नमक ज़्यादा पड़ गया या भोजन आपको कम मिला, आत्मा का भोजन क्या है? शुभ संकल्प। वो तो भोजन मैं कर रहा हूँ ना, ये तो छोटी मोटी चीज़ है, दुनिया में भी ऐसे हो जाता है। इसलिए फिर गर्मी, सर्दी, उस्तत, निंदा, हानि, लाभ, मेरा ये पोस्ट है, मेरा ये पोजीशन है, मुझे ये कमरा क्यों दे दिया, मैं तो बड़ा हूँ, सब खत्म। आप अति इंद्रिय सुख में रहेंगे। इसलिए हमको यही ध्यान रखना है कि मैं सर्वगुण संपन्न बनने के लिए गुण ही गुण धारण करूं, गुण ही गुण वितरण करूं, तो आपको संपन्नता और संपूर्णता का आभास होगा और आप उसके लायक बनेंगे, उसके आवाहन अर्पी हो जाएगा। ओम शांति।